हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं अकाउंट्स का पार्ट 3 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिस पर हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पे अच्छे से बेसिक पर बात कर ली। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 में अच्छे से बात करेंगे कि बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स डीड क्या होता है। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है तो फायदे क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फायदे और नुकसान क्या है, इस चीज़ को हम अच्छे से देखकर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पार्टनरशिप को लेकर तो आज हम अच्छी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कवर कर लिया वो सारा कुछ कवर कर लिया, आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बेनिफिट के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सिचुएशन में पार्टनर्स को क्या क्या राइट है, क्या क्या राइट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरेट होगा कि नहीं होगा, सैलरी कमीशन देंगे या नहीं देंगे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में। आज सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आप समझ पाए, इस चीज को कोशिश करेंगे हम अच्छे से आपको समझाने का। ठीक है, चलो तो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो मैं आपको पहले ही बता चुका पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आप इस चीज को समझना, अगर कंपनी के अंदर 2 या 3 ज्यादा पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं, मोर देन अगर 2 है, 2 मोर देन 2 पार्टनरशिप डीड ही कहलाएगा। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व हैं तो उसके फायदे क्या है ना, हमें वही पढ़ना है। तो आप बोलोगे खुद यार, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड हम कर चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है हमारा, तो जाहिर बात है एक से भले 2 है, कंपनी के अंदर एक मालिक से बोले 2 हो गए, आपस में काम बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, अथॉरिटेबल भी काम होंगे। ठीक है, तो बहुत से डिसीजन जो होंगे मिलकर साथ लेंगे तो सही निर्णय ले सकेंगे। तो मैंने बोला था कि सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा अच्छा होता है पार्टनरशिप। अगर आप चाहते हो कि कंपनी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो बहुत दूर तक फैले तो आपको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अकेले आप करोगे सोल प्रोप्राइटर तो आप खुद की ग्रोथ कर सकते हो, खुद की, लेकिन एक बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर आप सेट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप डीड करना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप डीड करने से कंपनी के अंदर हो रहे पार्टनर्स के बीच का क्या बेनिफिट है, पार्टनर्स को इससे क्या बेनिफिट होगा और उसमें पार्टनरशिप डीड में कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या समझेंगे, जैसे ही पार्टनरशिप डीड हम कर लेते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है ना, इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का कहने का मतलब ये है डियर यहाँ पर कि भैया हो सकता है पार्टनर 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 3 पार्टनर हो। तो तीनों को ना कोई सेम वर्क नहीं मिलने वाला, तीनों को जो काम मिलेगा ना वो काम अलग मिलेगा। मतलब तीनों की जो ड्यूटी होगी ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, जो लायबिलिटी होगी ना, जिम्मेदारियां होंगी, वो तीनों की क्या होंगी ना, वो अलग होंगी। वो तीनों की क्या होंगी तो अलग होंगी। तो वही बोला है इट रेगुलेट, पार्टनरशिप डीड होते ही जितने भी पार्टनर होते हैं उनको आपस में चीज बता दिया जाता है कि इट रेगुलेट्स द राइट, उनका अधिकार क्या है, ड्यूटी उनका कर्तव्य क्या है, उनकी लायबिलिटी उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये सारी चीज प्रत्येक पार्टनर्स को क्या की जाती है ना, बता दी जाती है। तो इतना घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले ये होता है, जैसे डीड बनती है तो ये चीज लिख दी जाती है वहां पे, भैया आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और आपकी लायबिलिटी भी यही है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है पता है आपको, देखो समझाता हूं। इससे फायदा ये है कि भैया अगर पार्टनर्स को पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, पार्टनर्स को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पार्टनर्स को अगर ये भी पता है, पार्टनर्स को अगर ये भी पता है कि हमारी लायबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, तो आपको पता है इन लोगों में ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। सब अपने काम को सही तरीके से करेंगे, सब काम पहले से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आगे चल के दिक्कत भी देंगे तो ये कहेंगे भैया ऐसा एग्रीमेंट में तो हम पहले से लिख चुके हैं, आपका ये काम था, हमारा ये काम है, आपका ये काम है। तो एग्रीमेंट डीड करने से क्या होता है ना, तो आगे चल के कोई दिक्कतें नहीं होती फ्यूचर को लेकर, पहले से ही सब कुछ क्या होता है ना, क्लियर होता है। पार्टनर्स के बीच में सारी चीजें क्या होती है ना, क्लियर होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने पाता है। सबको अपने काम पता है, सब अपने काम के हिसाब से काम करेंगे, उनको पता है मेरी ड्यूटी है, मेरे को ये काम करना है, बाकी अगला वाला पार्टनर अपना वो करेगा। लेकिन हाँ, कोई भी डिसीजन लेना होगा कंपनी के अंदर तो ऐसा नहीं कि मेरा काम है तो मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर आपको डिसीजन लेना है तो जितने भी पार्टनर हैं उन सबसे क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी होगी, आपको एग्रीड लेना पड़ेगा, एग्रीगेट। ठीक है, अब आप एग्रीशन नहीं मिलेगा आपको, या आप कह सकते हो सहमति नहीं मिलेगा तो आपको कोई मतलब ही नहीं करने का, है ना। तो पार्टनर जब होंगे तो डिसीजन साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओनर एज ए एजेंट इसीलिए पार्टनर्स को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात तो हम समझ में आ गया, दूसरी बात हम देखते हैं। चलो देखो, चलो दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग amongst partner because all the terms and condition of partnership have been laid down beforehand in the deed.
कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट आने से पहले ही या होने से पहले ही भाई फाइनल एग्रीमेंट हो जाए, उससे पहले ही हमने सारे टर्म और कंडीशन लिख दी हैं। जब सारा कुछ लिख दिया गया है, हर पार्टनर के सहमति से हर चीज लिख दिया गया है, तो आप बताओ उनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस तो बनता ही नहीं। उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस होने का मौका ही नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ कागज पे पहले लिख दिया गया कि ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा ऐसा करना, आपको सैलरी इतनी मिलेगी, आपको कमीशन इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना दिया जाएगा, सब कुछ पहले से ही क्लियर है। तो दिक्कत कहाँ आ रही? कहीं नहीं आएगी। तो आप कह सकते हो इस चीज को कि पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड है, कंपनी के अंदर का पार्टनरशिप डीड है पार्टनर्स के बीच में, तो वहां पर सारी बातें लिखी हुई होती हैं। कैसे लिखी होती हैं? तो कल मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें क्या होती है ना, लिखी हुई होती है। ये सारी बातें पहले से ही क्लियर करके लिख दी जाती है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं क्या क्या लिखी जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फिर हमने ये समझा कि ये तो चलो समझ में आ गया कि भाई एग्रीमेंट बना है, डीड हुआ है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारा टर्म एंड कंडीशन सब कुछ पहले लिख दिया गया है कि किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा। फिर तीसरी बात देखते हैं। चलो तीसरी बात, तो आप बोलोगे एनी डिस्प्यूट, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं कंपनी के अंदर एमंग्स द पार्टनर्स के बीच में, मे बी सेटल इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर्स टू। अगर मान लो कंपनी के बीच में, कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, किसी चीज को लेकर, कोई छोटा भी इशू लेकर लड़ाई झगड़े हो गए कंपनी के अंदर पार्टनर्स के बीच में, तो उनके डिस्प्यूट को कौन सेटल करेगा? तो आप बोलो एग्रीमेंट डीड हुई होगी, पार्टनरशिप डीड हुई होगी, वहां पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। डिटेल में लिखा हुआ है। कोई पार्टनर अगर बहस करता भी है तो डीड को दिखाकर उसको क्या सेटल कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि मान लो कोई पार्टनर बोलता नहीं, मेरा जो सैलरी था मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ मिलना चाहिए, आप मुझे 50,000 दे दो, तो वहां पे डीड दिखाया जाएगा कि भैया देखो 50,000 की बात हुई थी तो 50,000 मिलेगा, और इतना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, इतना ही मिलेगा जितना इसमें लिखा है। तो जो कुछ लिखा है पहले से, तो आप सहमति तो पहले ही दे चुके हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा ना, उनके लड़ाई झगड़े जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको आपस में पार्टनर्स क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे। किसकी मदद से? तो आप बोलोगे पार्टनरशिप डीड की मदद से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ पहले से। ठीक है, चलो इसीलिए कहते हैं कि कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी होता है, कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज को आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं समझने के लिए यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आप अगर इस चीज को समझना चाहो ना नेक्स्ट वाले को, तो क्या लिखा है देखो। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि पार्टनरशिप का डीड है तो उसके हमारे फायदे क्या है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कैसे नहीं है? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है मान लो कंपनी के अंदर एग्रीमेंट नहीं है। बोलो कैसे नहीं हो सकता यार? ए बी सी अगर 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, अगर 3 लोग हैं और तीनों अगर आपस में पार्टनर हैं, तो आप बोलोगे अगर ये पार्टनर है तो चलो ठीक है, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड हो गया। पार्टनरशिप डीड हो गया तो इनको हम पार्टनर बोलेंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल बोलेंगे, डीड नहीं होता तो पार्टनर्स नहीं बोलते। तो किस सिचुएशन में डीड नहीं करते? हो सकता है कि ए एंड बी दोनों क्या हो जाए ना, भाई हो जाए, दोनों भाई, या तो आप कह सकते हो ब्रदर। ठीक है, चलो अगर ये भाई हो गए तो उन्होंने बोला यार भैया क्या एग्रीमेंट करना है, हम दोनों मिलकर क्यों ना आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलाते हैं। एग्रीमेंट करने क्या, जो हम घर के ही तो लोग हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बना। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो वही बोल रहा है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गया, तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स को क्या राइट है और क्या राइट नहीं है, क्या चीज लिखा है क्या चीज लिखा नहीं है, उस चीज को देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहला लिखा है, आपको मैं समझा देता हूं छोटा सा करके ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलो देखो, चलो देखो, सबसे पहला लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि भैया कंपनी के लास्ट में टर्नओवर में अगर प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट किस हिस्से में बांटा जाएगा। बात अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड की होती और वहां पे डीड हुआ होता, तब तो वहां आराम से पहले से ही लिख देते कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा क्या वो आपके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाए, कि जो आपने एग्रीड किया है उस रेशियो में बांट दे। अगर एग्रीड किया तो एग्रीमेंट हुआ ही है। अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं है, तब उस सिचुएशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटोगे? तो आप बोलोगे पार्टनर चाहे यहां 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 है, मोर देन 100 हो या मोर देन 2, जितने भी होना चाहे बोले, लेकिन कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताया था, मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो 100 वाला केस भूल जाना, ठीक है, सिर्फ कितने हो सकते हैं, तो 50 हो सकते हैं। फिर ABC क्या है ना, पार्टनर है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट डीड नहीं बनाया, तो लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ना ये क्या करेंगे ना, इक्वल बांट लेंगे। क्या करेंगे, ये इक्वल बांट लेंगे, एग्रीमेंट डीड हुआ ही नहीं। फिर यहाँ पे दिक्कत आती भैया, हो सकता है ए जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हो, बी जो है हो सकता है 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हो, सी हो सकता है 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो ये कैसे बांटेंगे, तो आप बोलो जब आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, रेशियो को पहले से क्लेरिफाई किया ही नहीं, तो आपने कोई डीड तो बनाया नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि आपका डीड नहीं बना। तो लास्ट में जो 3 लाख का प्रॉफिट आया है ना, तो आपके इस रेशियो में ना बांटकर हम इक्वली आपको 1-1 लाख रुपए दे देंगे, सबको 1-1 लाख रुपए दे देंगे। ये हमारा कहता है ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहली बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो लिखा इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उसको भूल जाओ, आप देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भूल जाओ, इक्वली बांटो, रेशियो चाहे जो हो हमेशा इक्वल बांटेंगे, ठीक है। दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलो दूसरी देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलो, तो दूसरी बात ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या वाकई में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्या? तो आप बोलोगे मैंने आपको सिखाया था कि मान लो अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जनरेट होगा। लेकिन बात अगर मैं कर दूं अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई डीड ही नहीं बनाई। आपने कोई डीड नहीं बनाई तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका ब्याज उन्हें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ए बी अगर दोनों भाई है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट किया है तो क्या इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। तो एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। फिर दूसरी बात देखते हैं, तीसरी बात। चलो तीसरी बात देखते हैं। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने यही चीज बताया आपको, अगर एग्रीमेंट डीड है तब तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करोगे? आप जनरेट करोगे। अगर मान लो डीड नहीं है वहां पर, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या बोलोगे? नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। अच्छा, ड्राइंग और कैपिटल क्या होता है आप समझना। ड्राइंग क्या होता है आप समझो पहले। ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होता है ना, जब हम पैसा लेते हैं कंपनी से तो वो हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। तो भाई कोई पार्टनर अगर ए है एंड बी है, अब आप बताओ, आपने जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत थी तो आपने इन्वेस्ट किया। कैपिटल मतलब पूंजी, जो आप पैसा कंपनी में लगाते हो कंपनी को और बड़ा करने के लिए, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल आपने दिया तो आपने इंटरेस्ट तो नहीं जनरेट किया। बोला यार अपनी कंपनी है, इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था तब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, नहीं लिया आपने। तो मेरे को आप बताओ, जब आप पर्सनल यूज के लिए आज पैसा ले रहे हो तो कंपनी आपसे कैसे इंटरेस्ट ले सकती है? नहीं लेगी। जब आपने दिया नहीं तो आप लेंगे नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे नहीं चार्ज करेगी। तो यही लिखा है कि कैपिटल दिया तो हमने चार्ज नहीं लिया, तो हम जब ड्राइंग ले रहे तो आप भी हमसे चार्ज मत लो, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अगला देखते हैं। चलो, तो लास्ट क्या लिखा देखिएगा आप, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। अच्छा, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर्स क्या होता है? मान लो आप यहां पे समझने की कोशिश करो कि पार्टनर है कोई ए बी, कोई दो पार्टनर है। ए जो है एक्टिव है, बी कह रहा है कि ऐसा मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया हूं, मैं फील्ड वर्क देख लूंगा। तो वो ए बोलेगा ऐसा ना यार, हम ना पार्टनर तो है ही है, साथ में कंपनी के मैनेजर, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूं, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं। तो ये क्या है ना, ए और बी जो है ना, ए और एंड जो बी है, तो ए जो निकल गया आपका, तो आप बोलोगे सर ए जो है और बी जो है ये दोनों है तो पार्टनर ही है, तो पार्टनर, लेकिन ए जो है एज अ मैनेजर काम करता है। क्या करता है? तो लास्ट में जो प्रॉफिट हो गया ये डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये मैनेजर का काम कर रहा है ना, अगर ये मैनेजर का काम कर रहा है ना, तो इसको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर डीड हुआ होता तो उसको मिल जाता, डीड अगर हुआ होता, एग्रीमेंट डीड हुआ होता तो उसे मिल जाता। एग्रीमेंट डीड नहीं है तो इसे मैनेजर की सैलरी तो मिलेगी ही नहीं,
साथ में कंपनी के लिए कोई एक्सटर्नल अगर कोई काम करता है जिससे उसको कमीशन जनरेट होना चाहिए कि भाई ये पार्टी मैं लेके आ रहा हूं, इस वजह से मेरा 10% कमीशन में मिलना चाहिए, तो उसको यहां पे ये भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड हुई ही नहीं। जब पार्टनरशिप डीड हुई ही नहीं तो ना तो आपको सैलरी मिलने वाली है और ना ही आपको कमीशन मिलने वाली है। ठीक है, ना तो सैलरी मिलने वाली है और ना ही आपको क्या मिलने वाली है, कमीशन मिलने वाली। तो आप बोलोगे एग्रीमेंट डीड होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मेहनत की कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। चलो अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इसका टॉपिक। तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे हो? कोई पार्टनर अगर मान लो लोन देगा कि कंपनी को देगा या लेगा, आप ये बताओ। दो सेंस हो सकता है। कंपनी से लोन कैसे लेगा? कंपनी तो खुद किया तो ड्राइंग लेगा ना, पर्सनल यूज। कंपनी को मान लो अगर लोन दे रहा हो, कंपनी को क्या दे रहा हो, लोन। तो आप बताओ अगर कोई छोटी सी कंपनी है, कंपनी को अगर लोन चाहिए, ठीक है, कंपनी को अगर लोन चाहिए तो जाहिर सी बात है वो लोन तो कहीं ना कहीं से तो लेगा, किसी न किसी से तो लेगा, अनदर पर्सन लेगा, किसी से भी लेगा। अगर जब भी लेगा तो आप बोलोगे सर वो तो इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, ब्याज तो देगा ही देगा। तो कंपनी का जो पार्टनर वो बोलेगा यार किसी और को देने से बढ़िया है तुम यार मुझसे ही लोन ले लो। अगर ए बी पार्टनर है तो बी कह रहा है कि तुम मुझसे ही लोन ले लो, तो बी बोलेगा मुझसे लोन ले रहे हो और जैसे ही तुम दूसरे को दे रहे थे क्या इंटरेस्ट, वैसे तुम मेरे को दे सकते हो। वैसे तुम किसको दे सकते हो, मेरे को दे सकते हो। तो वही बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लिया या दिया तो सिचुएशन में क्या होगा ना, इंटरेस्ट इज अलाउड टू ओनली 6%। अच्छा, एब्सेंस ऑफ डीड में केवल यही एक बात है, सिर्फ यही एक बात है ऐसा जिसमें आपको क्या करना, 6% इंटरेस्ट चार्ज करने की बात की है। बाकी ऊपर इन चारों में से किसी की बात नहीं की है। डीड में अगर ये बात नहीं है तो ये बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है, और बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सारी बातें मैंने आपको क्या कर दी ना, अच्छे से समझा दी। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। तो आप बोलेंगे बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, और फिर दूसरा हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, चलो दूसरा हम लोगों ने कवर किया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो कल से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सोचा पहले एंट्री आने से पहले आपको बेसिक सारी चीज़ें समझा सकूं, तो आपको मैं समझा दिया हूं। तो कल से जब हम लोग आएंगे तो कल से हम लोग यही देखने वाले हैं सारा कुछ, एंट्री कैसे होती है, जनरल एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, और सारा कुछ हम आराम से बेसिक समझ, बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत आराम से आए आपको। ठीक है, चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।